आईबीपीएस 2024 का कैलेंडर आ गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। हमारे पास टाइम पर्याप्त है। अगर हम देखें तो 6 से 7 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है और हम अभी से अगर पूरी प्लानिंग बना के तैयारी करेंगे तो हम जिस टाइम पे एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ 2024 के बारे में। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ना, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी किस तरह से रहे हैं, सब कुछ आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, दो लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और फिर हम जाते हैं इंटरव्यू पे। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट यहां मिलता है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स, 20 मिनट का समय। मैथ और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट का आपको समय यहां प्रॉपर दिया जाता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपके यहाँ पे सेक्शन हो जाते हैं वो 4 हैं और अलग से आपको डिस्क्रिप्टिव भी दिया जाता है। अब आप देखिए जरा, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ आपका पूछा जाता है जिसमें 95% आपकी रीजनिंग ही आती है, राइट? ठीक है, जिसके आपके 45 क्वेश्चन, 60 आपके मार्क्स होते हैं और टोटल 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट का आपको समय मिलता है। देन मैथ्स यानी डीआई, इसमें आपका 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट का समय मिलता है। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स होते हैं, 35 मिनट का आपका समय यहां दिया जाता है। टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। जब ये मेंस कंप्लीट होता है तो एक आपको डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर दिया जाता है जिसमें एक आपको लेटर राइटिंग करनी होती है, एक ऐसे करना होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, 25 जो आपके मार्क्स हैं वो एलोकेट होते हैं और 30 मिनट का आपको समय यहां प्रॉपर मिलता है। ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पे आइए, ग्रेजुएशन। देखिए, अगर मैं यहां पे कहूं कि आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, अगर आप आईबीपीएस पीओ को भरना चाह रहे हैं तो आपकी डिग्री मतलब क्या होनी चाहिए, मतलब एजुकेशनल बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होल्डर आप होने चाहिए। एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन तो किया ही हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन बीए में किया है या बीकॉम में किया है या बीएससी में किया है या बीटेक में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, आप आराम से इस फॉर्म को प्रॉपर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। अब इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि आईबीपीएस पीओ में एज लिमिट क्या होती है, तो देखिए, मिनिमम आपका 20 साल होता है, मैक्स टू मैक्स आपका 30 साल होता है। यानी जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 20 साल 1 दिन होनी चाहिए और आपकी एज 30 साल 1 दिन नहीं होनी चाहिए, 30 साल से कम आप होने चाहिए। इसमें भी आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं, यानी अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल का मिलेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो आपको 10 साल मिलता है। एक्स सर्विसमैन पे आपको 5 साल मिलता है। विडो डाइवर्स विमेन पे आपको 9 साल मिलता है। और भी क्राइटेरिया है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं 2022 में। 2022 में कट ऑफ कितना गया था अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो देखिए, 2022 में अगर मैं प्रीलिम्स लेवल पे देखूं, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया और 100 नंबर पे अगर मैं कट ऑफ यहां पे देखूंगा तो चूंकि स्टेट वाइज होता नहीं है, पीओ तो ऑल इंडिया इंडिया लेवल पे होता है, तो आपका जो कट ऑफ गया था वो 49.75 गया था। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल काफी अच्छा रहा होगा, राइट? अगर ये कट ऑफ है तो 100 में से आप ये यकीन मानिए कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल काफी अच्छा रहा है। एससी का कट ऑफ यहाँ पे 46.75, एसटी का 40, ओबीसी का यहाँ पे 49.75, ईडब्ल्यूएस का भी सेम और ये एक्सेट्रा आपके हो गए। इसको आप देख सकते हैं, राइट? ये आपका 2022 का कट ऑफ है प्रीलिम्स का। अगर मैं 2022 का सेक्शनल कट ऑफ देखूं कि भाई इंग्लिश में, मैथ्स में या रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था, वो एक बार देखिए। तो आपके 2022 में जैसे आप जानते हैं कि टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 9.75 कट ऑफ गया था। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू बीडी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 6.50, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका कट ऑफ 6.50 गया था।
अगर मैं मैथ्स की बात करूं 35 क्वेश्चन, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इसका जो कट ऑफ था वो 8.75 था। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीटी या ओबीसी से हैं तो आपका 5.50, यहां भी और यहां भी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं टोटल 35 क्वेश्चन, जिसमें आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 9.25, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपका कट ऑफ यहां पे 5 गया था। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 2022 की। ठीक है, आपको एक अनुमान, बेसिक अनुमान आपको मैं बता रहा हूं कि आपको किस तरह से 24 के लिए प्लान करना है। ठीक है, अब आप यहां पे देखें कि जो आपका मेंस का कट ऑफ गया था वो कितना गया था। देखिए मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 225 हम जानते हैं, इसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 71, ओबीसी का 69.75, एससी का 59.25, एसटी का 53.25, ईडब्ल्यूएस का 70.50। ये आपका कट ऑफ गया था मेंस का 2022 में। तो आपको ये डेटा समझना है कि आप 24 को कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब इसमें अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ देखूं कि 2022 का जो मेंस था उसका सेक्शनल कट ऑफ किस तरह से गया था, तो आप यहां देख सकते हैं रीजनिंग में टोटल आपको 60 यहां पे मार्क्स, जिसमें अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आपका कट ऑफ 4.75 होगा, और अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से थे तो आपका कट ऑफ यहां पे 7 था। किसमें, रीजनिंग में। और ये किसकी बात हो रही है, मेंस 2022 की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन में अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका कट ऑफ 15.50 था, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ 12.25 था। मैथ्स की अगर मैं बात करूं 60 क्वेश्चन थे, 60 आपके मार्क्स थे। जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2.25। आप समझ सकते हैं कि लेवल एग्जाम का क्या रहा होगा। अगर 2.25 केवल कट ऑफ गया है तो सोचिए 60 मार्क्स में लेवल एग्जामिनर ने क्या दिया होगा मेंस में। एससी एसटी ओबीसी में एक ही आपका एक नंबर ही कट ऑफ था कि आप एक नंबर क्वालिफाई कर लीजिए, दैट्स इट। अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए में 40 क्वेश्चन, 2 नंबर कट ऑफ था एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4.50। और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स में 8.75 एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10 मार्क्स यहां पे कट ऑफ जो है वो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब फाइनल जो आपकी मेरिट बनी थी 2022 में, जो 2023 का जो भी आपका फाइनल मेरिट बना था वो मेरिट के आधार पे आपका स्कोर क्या थे। अब देखिए मेरिट के आधार पे जो आपका हाईएस्ट नंबर जो था वो जनरल का 57.62 था, और जो आपका मिनिमम स्कोर था जनरल का वो 43.47 था। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर ये मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर क्या है। देखिए उस साल जिसने सबसे, मतलब ये टॉपर का नंबर है, ये आप मानिए टॉपर का नंबर है कि हाँ यार ये हाईएस्ट नंबर गया था, ये हाईएस्ट नंबर गया था उसका जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है तो उसको लिया गया है। और अगर आपका स्कोर 43.47 के ऊपर है तो भी आप सिलेक्टेड हैं। ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके मैक्सिमम स्कोर है। और अगर आपने इतने नंबर के आसपास या इससे ज्यादा किया है, मान लीजिए आपका स्कोर है 43.49, तो आप सिलेक्टेड हैं क्योंकि ये मिनिमम स्कोर है। ठीक है, तो ऐसे आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है ना, ओसी वीआई एचआई आईडी, ऐसे आप अपना क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब बात करते हैं सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें अभी से 2024 के एग्जाम को टारगेट करना है। इस पे हम लोग डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का या जीए का सिलेबस प्रॉपर क्या पूछा जाता है। ये आपके सामने मैथ्स है। मैथ्स में आपको बेसिक सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं जैसे एवरेज, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, देन आपका प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, एसआई सीआई। इधर आप आ जाइए, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, डीआई एंड क्वांटिटी कंपैरिजन। इसको आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। ये कंप्लीट आपने देखे होंगे, कई टॉपिक आपने 10th में भी पढ़े हैं, तो 10th का ही कॉन्सेप्ट है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए और समय दीजिए, है ना, तभी आप, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल तो आना ही चाहिए, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे अगर मैं इंग्लिश पे आऊं तो इंग्लिश को देखिए, 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। एक तो ग्रामेटिकल पार्ट जिसमें सेंटेंस करेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया,
सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, पिलर्स, है ना, वर्ड यूजेस, मैच द कॉलम। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। आरसी हो गया, पैराजंबल हो गया, कनेक्टर्स हो गए, ऑड वन आउट हो गए, थीम बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हो गए, उनका बेसिक फंडामेंटल आप पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी आवश्यक होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग की। रीजनिंग में बेसिकली अब सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा। अब क्या हो गया है कि मोर देन 50% का वेटेज पजल का आने लगा है। मतलब आप यकीन मानिए 35 नंबर का अगर पेपर है तो 20 नंबर तक, 22 नंबर तक, इवन 25 नंबर तक पजल आई है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पजल के टाइप्स, सिटिंग के टाइप्स, इनको आपको बेसिक से अप्रोच करनी है। और आप इसके लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं पजल में, लोग मुझे पजल गुरु ही बोलते हैं। इसका कारण यह है कि मैं बहुत सेशन पजल के लेता हूं ताकि आपका पजल का फंडामेंटल क्लियर हो जाए। आप डेली सुबह मुझे 10 बजे फॉलो कर सकते हैं इसी चैनल पे। 10 बजे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम चैनल पे, राइट, जहां मैं मैक्सिमम पजल के सेशन लेता हूं। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर पजल का कंटेंट मैं देता रहूं। टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आप सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पे आपको रेगुलर बेस पे अपडेटेड पजल, अपडेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन, अपडेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस, 2024 के फोकस्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल और प्रॉपर यहां पे डाउट्स के सेशन भी चलते हैं। यानी आपको कोई डाउट है, आप लाइव ग्रुप में पूछ लीजिए, आपको इमीडिएट आंसर मिल जाएगा। बच्चे इतने एक्टिव हैं। तो आपके लिए ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीजनिंग जो है वो बेहतर हो जाए तो, ठीक है। तो पजल को अगर मैं यहां पे देखूं तो एक सेक्शन मैंने पजल को यहां दे दिया जहां पे सिटिंग और पजल का फंडामेंटल। दूसरा आपके लिए ये मिसलेनियस टॉपिक, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग, ये कंप्लीट आपका फंडामेंटल जो है वो किसका हो गया, मिसलेनियस का। तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जीए। देखिए हर एक टीचर आपको जीए में एक चीज गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 महीने का करंट अफेयर तो आना ही चाहिए। 6 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर हो गए, इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस के जो न्यूज हैं, अपॉइंटमेंट्स कहां हुए हैं, कहां रिजाइन हुए हैं, कौन से समिट हुई है, कौन से कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज हैं, कहां पे एमओयू साइन हुआ है, मर्जर एक्विजिशन कहां पे हुआ है, ये बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम जो देश का है वो आपको आना चाहिए। जैसे आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, चाहे वो भारत की हो चाहे वर्ल्ड की हो, रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनका पूरा बेसिक फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, आरबीआई की कौन सी न्यूज ज्यादा फोकस्ड है, सोशल इशू कौन सा अभी फिलहाल बन रहा है जिसपे हम बात कर रहे हैं, जो देश में भी चर्चा हो रही है, इस पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट भी पूछता है। स्टैटिक पार्ट में आपके भारत के स्टेट्स एंड कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पॉलिटिशियंस और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मोदी जी हैं तो हमें पता है कि हाँ मोदी जी बनारस से सांसद हैं, तो ये थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हमें आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अब मैं बात कर लेता हूं सैलरी की। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर सैलरी क्या है आईबीपीएस पीओ की। तो देखिए सिटी वाइज सिटी डिफर करता है, ठीक है, लेकिन जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो अराउंड 57,000 के अराउंड आपकी सैलरी यहां पे बनती है। यानी आप ये मानिए कि इन हैंड आपको 50 से 55 तो आराम से मिलता ही है। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो भी अगर आपकी अच्छी मतलब सिटी है, टायर 1 सिटी है, तो वहां पे चीजें और ऐड होके आपकी ये सैलरी 60 टू 65 भी जाती है। बट एटलीस्ट आप ये मानिए कि 50 से 55 तो आपको आराम से यहां पे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, देखिए एक बैंक में जब आप जाते हैं तो बैंक में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आपको रिसिप्ट पैसा जमा करना होता है, पैसा निकालना होता है, कोई बैंक में आपको चीजें चेंज करवानी होती हैं। तो जो बैंक को एक प्रॉपर मॉडरेट कर रहे होते हैं, जो आपको असिस्ट कर रहे होते हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक पीओ होते हैं, एक आपके क्लर्क होते हैं। पीओ जो है वो आपको असिस्ट भी करते हैं और वो क्लरिकल लेवल वर्क को सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। तो पीओ के पास कई तरह के टास्क होते हैं, जैसे उन्हें फाइनेंस भी देखना है, अकाउंटिंग्स भी देखनी है, बिलिंग्स भी देखनी है, इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप पीओ बन जाते हैं तो आपको इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिलती है, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कस्टमर्स की प्रॉब्लम, वो तो चाहे आप पीओ हो, चाहे आप पीओ के बाद आप रीजनल मैनेजर बन जाएं या कुछ भी, ये आपका बेसिक काम है। बैंक में है तो ये तो आपका बेसिक काम है। कस्टमर की प्रॉब्लम को तो आपको सॉल्व करनी ही है।
वो फिर आपका लेवल मैटर नहीं करता कि आप पीओ हैं, क्लर्क हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, बट धीरे धीरे आपके टास्क बढ़ते जाते हैं तो आप इस वाले लेवल से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आपको ये करना होगा और ये आपको हमेशा करना होगा। मतलब आप किसी भी लेवल पे हो, यही बेसिक आपको यही सॉल्व करना है। इसको जितना ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे आपका बैंक ग्रो होता जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या है, सुपरवाइज मैंने आपको बता ही दिया, ब्रांच की एक्टिविटीज को देखना होता है। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको देखना है एज अ पीओ, राइट, ठीक है। डेली ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज आपको देखनी है, लोन रिलेटेड क्वेरीज आपको देखनी है, राइट, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस आपको, देखिए पब्लिक रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। आप समझिए आप एक बैंक में एम्प्लॉई हैं, कल को आप किसी भी कस्टमर से मिसबिहेव करेंगे तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि उस इंसान ने ऐसा किया है, वो हमेशा बैंक का नाम लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि अरे यार मैं उस बैंक में गया था, उस बैंक में ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो लोग फिर बैंक को टारगेट करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपका पब्लिक रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वहां पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बैंक की आइडेंटिटी है। तो आपको ऐसे बिहेव करना है कि बैंक के भी रेपो प्रॉपर मेंटेन रहे, राइट, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए आपकी ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जैसे पीओ बने, पीओ के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप क्या बनते हैं, मिडिल मैनेजर, यानी आप स्केल 2 में चले गए। सीनियर मैनेजर स्केल 3 में पहुंच गए। फिर आप चीफ मैनेजर स्केल 4 में, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5, डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 6, देन आप जनरल मैनेजर स्केल 7, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन या फिर एमडी आपकी फाइनल पोस्ट होती है। ये आपका ग्रोथ चार्ट है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। ये ग्रोथ आप लगातार अपनी पाते जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बस दो चीज कहूंगा कि हम आईबीपीएस जो कैलेंडर निकला है, इसके बाद हमने कंप्लीट यहाँ पे बैचेस पे प्लानिंग कर रखी है और कंप्लीट जो भी आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्लर्क को टारगेट करना चाह रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारा बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक अवेल कर सकते हैं। बैंक महाविश्वास पैक क्या होता है, इसमें आपको 2 साल तक जितनी भी क्लासेस आएंगी, आने वाली हैं या आ चुकी हैं, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिर चाहे वो आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई, आरआरबी, एलआईसी, आरबीआई, एनआईएसीएल, एफसीआई, सिडबी, नाबार्ड, है ना, जिसके भी प्री और मेंस के एग्जाम है वो सब आपको यहां मिलेगा। ये आपको 3999 में 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रॉपर दिया जा रहा है, तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल कर सकते हैं। कुछ बैचेस की मैं आपको ग्लिम्स दिखा देता हूं। जैसे ये मैट्रिक्स का बिल्कुल मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, ये इंग्लिश का बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, ये आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बैच है। तो ये सारे बैचेस भी इसके अंदर जो अभी चल रहे हैं, और अभी हम जस्ट आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, इनके भी बैचेस को प्रॉपर लेके आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और 2024 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाइए। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।